आज से लगभग ठीक 2 साल पहले क्या तुम्हें याद है पूरी दुनिया किस तरीके से रिएक्ट करती थी टू द साइनिंग ऑफ किलियन एम्बापे मेड बाय रियल मैड्रिड? If Mbappe lands Madrid, Barcelona doesn't have to get ready. The world has to get ready. Man City needs to get ready. Bayern needs to get ready. Because Vinicius Jr. and Mbappe on the same team, there is no defense in the world that can clamp that. और उसी टाइम फ्रेम में मैं क्या सोचता था अबाउट द पोटेंशियल फ्रंट थ्री ऑफ विनीशियस एम्बापे एंड रोड्रिगो? मुझे नहीं लगता कि टैक्टिकली विनीशियस, रोड्रिगो और एम्बापे साथ में खेल सकता है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे पास 3 बॉल कैरिंग फॉरवर्ड्स नहीं हो सकते एक ही टीम में। मैंने तुम्हें ये 2 क्लिप्स इसलिए नहीं दिखाई हैं टू प्रूव माई पॉइंट। मैंने तुम्हें ये 2 क्लिप्स इसलिए दिखाई हैं बिकॉज मैं शुरुआत से ही क्वेश्चन करता था एम्बापे की अराइवल को। हालांकि मैं खुद एक्साइटेड था एज अ माद्रिदीस्ता टू सी व्हाट इज टू फॉलो, बिकॉज इस प्लेयर के साथ कब ऐसा हुआ है कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल रही हैं। ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर रहा है एंड ही इज़ अ जनरेशनल प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर फरवरी 2026 में हमारे जो 4 दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं मैड्रिड में, बेलिंगम, विनीशियस, एम्बापे एंड रोड्रिगो, इन सब के साथ अलग अलग चीज़ें हुई हैं। रोड्रिगो जो हमारा एक टाइम पे अनसंग हीरो हुआ करता था इन द चैंपियंस लीग, वो अब मुरझा सा गया है एंड उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है एट रियल मैड्रिड। बात करूं मैं जूड बेलिंगम की, वो अपना फर्स्ट सीजन रेप्लिकेट ही नहीं कर पाया है एट मैड्रिड एंड ही हैज़ बिन प्लेग्ड बाय इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज एंड इंजरीज। बात करूं मैं विनीशियस की, वो पिछले 1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट लगा है। पिछले 1-1.5 महीने में उसकी परफॉर्मेंसेज बेटर हुई है। ही हैज स्कोर्ड 6 गोल्स इन 9 गेम्स व्हिच इज गुड, बट उससे पहले ही हैज़ बिन फ्लैट, ही हैज़ बिन इनकंसिस्टेंट। और यहीं पर मैं बात करूं एम्बापे की, उसने 80 से 90 गोल स्कोर कर लिए हैं ऑलरेडी फॉर रियल मैड्रिड। बट द रियल स्टोरी इज समथिंग एल्स। एक टीम लेवल पे एम्बापे ने हमारे साथ वो अचीव नहीं किया है जो हम उसके बिना अचीव कर रहे थे। हमने एम्बापे से ये एक्सपेक्ट करा था कि वो मैड्रिड की सीलिंग को और ऊंची करेगा, मैड्रिड को ड्रीम करवाएगा ट्रेबल्स की। हालांकि हम एक सीजन का बफर अभी भी मानकर चलें तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद से सेकेंड सीजन में हम कुछ कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये बातें चल रही है इस समय दैट एम्बापे मैड्रिड के लिए एक प्रॉब्लम है एक टैक्टिकल लेवल पे, और काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एम्बापे की वजह से मैड्रिड जो है हैम्पर हो गई है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एम्बापे प्रॉब्लम है या फिर एम्बापे अभी भी राइट फिट है और सोल्यूशन है फॉर रियल मैड्रिड। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है यार, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हमें फ्लैशबैक करना पड़ेगा टू 2024 जहां पर चीजें फिर भी सही चल रही थी। तो अगर आप लोग को याद हो 2023-24 के एंड में हमने चैंपियंस लीग, ला लीगा जीता था और हमारे प्लेयर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड थे। टोनी क्रूज, जूड बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, ये सारे प्लेयर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड थे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि हमारी सीलिंग और ऊपर हो जाएगी विद किलियन एम्बापे। लेकिन एम्बापे के 3 महीने आते हुए ही हमने एम्बापे को बहुत क्रिटिसाइज किया था बिकॉज 15 मैचेस में एम्बापे ने 8 गोल स्कोर किए थे और 2 असिस्ट प्रोवाइड करी थी, उसमें से कुछ गोल्स पेनल्टीज थे, टैपिंस थे, एंड ही वाज नॉट प्लेइंग एट हिज बेस्ट लेवल वी एक्सपेक्टेड हिम टू। तो यहाँ पर विनीशियस उसी टाइम फ्रेम में 8 गोल और 7 असिस्ट निकाल लेता है 15 गेम्स में। ये बात मैं कर रहा हूं अगस्त 2024 से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 तक। वहां तक एम्बापे की परफॉर्मेंसेस फ्लैट लग रही थी, हम लिवरपूल से मैच हार गए थे, वो सारी चीजें हुई थी हमारे साथ। तो हमने एम्बापे को फिर भी एक चांस दिया था कि लेट हिम सेटल एंड देन लेट्स सी। फिर उसके बाद आता है दिसंबर जनवरी का टाइम पीरियड जहां पर एम्बापे के गोल्स आना शुरू हो जाते हैं एंड यहाँ पर बाकी 3 प्लेयर्स जो हमारे हैं, बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, उनकी शिट परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर हम ये सोचने लग जाते हैं कि एम्बापे ही हमारे लिए सोल्यूशन है और बाकी 3 हमारे लिए प्रॉब्लम है। बट अल्टीमेटली एज सीजन कंटिन्यूज 24-25 में सारे ही हमारे 3 दिग्गज खिलाड़ी जिनसे हम गोल्स और असिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक द प्रीवियस सीजन, वो सब फ्लैट रहता है और एम्बापे से गोल्स आना स्टिल कंटिन्यू होते हैं। अब इसके पीछे एक्चुअल में एक टैक्टिकल रीजन है जो मैंने अभी रिसेंटली स्पॉट किया, जिसके बारे में मैं आगे जाके वीडियो में बात करूंगा। लेकिन क्या होता है, फिर हम सोचते हैं कि भाई एम्बापे के अराउंड ही टीम बिल्ड करनी पड़ेगी बिकॉज वही हमारा सोल्यूशन है, ही इज द की टू ऑल द लॉक्स दैट वी हैव टू अनलॉक। तो हमने जो है एम्बापे के अराउंड टीम बिल्ड करी होती है, जाबी अलोंसो ने अपनी टीम जो है एम्बापे के अराउंड बिल्ड करी होती है। जाबी इस तरीके से टीम को बिल्ड करता है इवेंचुअली जहां पर एम्बापे के अराउंड ही सारे अटैक्स रिवॉल्व कर रहे हैं एंड ही इज डीपली इन्वॉल्व इन द बिल्डअप्स ऑफ दोज अटैक्स। यहां पर जब क्लब वर्ल्ड कप आ रहा होता है, जाबी का टेन्योर जब शुरू हुआ होता है, सारी चीजें बढ़िया चल रही होती है मैड्रिड के साथ बिकॉज मैड्रिड के पास फाइनली एक ऐसा स्ट्राइकर मौजूद था जो कि कॉन्स्टेंटली डिफेंडर्स को, ऑपोजिशन के डिफेंडर्स को एंटैंगल करके रखे, उनको कॉन्स्टेंटली उनका ध्यान भटकाए रखे और उनकी डिफेंस लाइन को स्ट्रेच अपार्ट करे जिसके लिए स्पेस बने
ने बेलिंगम, विनीशियस जैसे अटैकर्स के लिए, ताकि वो इन्फिल्ट्रेट करके गोल स्कोर करे। तो अगर आप लोग को याद हो, हम क्लब वर्ल्ड कप में एक प्रॉपर टीम की तरह खेल रहे थे। हमारे पास एक प्रॉपर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्लान था जिसको हम ऑपरेट करके एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। वी डिफीटेड गुड टीम्स, यूवेंटस को हमने हराया था और भी 2-3 टीमों को हमने हराया था। हालांकि हम इवेंचुअली पीएसजी के सामने हार जाते हैं। आप उसको फ्लूक बोल लो, पीएसजी का लक बोल लो, या फिर आप सिर्फ उसको ये बोल लो कि एम्बापे ने उस मैच में स्टार्ट करा इंस्टेड ऑफ गोंजालो गार्सिया। यू कैन से ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट अल्टीमेटली इट वाज अ वन ऑफ गेम, तो वी विल लेट दैट स्लाइड। अल्टीमेटली क्या होता है, जाबी अलोंसो जो है एम्बापे के साथ सीजन को स्टार्ट करता है। अगेन फिर से विनीशियस परफॉर्म नहीं कर पाता, रॉड्रिगो परफॉर्म नहीं कर पाता, बेलिंगम को यहाँ वहाँ इंजरी हो जाती है, तो वील कीप हिम असाइड। ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। बट अगर आपने नोटिस किया हो, ये सीजन हमारे बेस्ट रिजल्ट्स तब आए हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग रिजल्ट्स तब आए हैं जब एम्बापे टीम में नहीं रहा है। आप बात कर लो रियल सोसिएडाड वाला मैच, आप बात कर लो रियल बेटिस वाला मैच। ये दो टीम्स ला लीगा में बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और इनके सामने हमने कन्विंसिंग रिजल्ट्स निकाली हैं। अगेन द डिफरेंस वाज एम्बापे इन मैचेस में स्टार्ट नहीं कर रहा था, जिसके तहत हमारे बाकी प्लेयर्स के गोल्स निकल कर आ रहे थे। एंड यहाँ पर जैसे ही एम्बापे स्टार्ट करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बापे के गोल्स दिखाई देते हैं और किसी भी प्लेयर के गोल्स दिखाई नहीं देते। ये मैं आपको मेरा ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, पहले ओपिनियन मेरा फॉलो करेगा। सो यहाँ पर आपके पास उन गेम्स में, बेटिस और सोसिएडाड वाले मैचेस में, एक ऐसा स्ट्राइकर मौजूद था जो कि हेडर जीते बॉक्स के अंदर, जो कि प्रॉपर स्ट्राइकर वाली हरकतें करे, डिफेंस को स्ट्रेच अपार्ट करे, डिफेंस को पूरी तरीके से खोल कर रख दे, जिसके लिए विनीशियस और बेलिंगम के लिए स्पेस बन जाए, और यहाँ पर जो है वो प्रेस करे कंसिस्टेंटली, काउंटर प्रेस करे, वो सारी चीजें, वो सारी हरकतें करे। तो इसलिए जो है मैड्रिड बहुत कन्विंसिंगली जीत जाती है उन मैचेस में। उन मैचेस में विनीशियस का और बाकी प्लेयर्स का आपको बेस्ट दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको पूरा चिट्टा किट्टा एक्सप्लेन कर दिया कि एम्बापे के बगैर हम क्या कर रहे थे और हम एम्बापे के साथ क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली नाउ इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इज एम्बापे द प्रॉब्लम और इज ही स्टिल द सोल्यूशन। अब बात करते हैं हमारे रीसेंट मैच के बारे में। ओसासुना से हम हार गए, जो कि इस समय 10th या 11th पे बैठी है लीग में, है ना। हम उनसे हार गए। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, विनीशियस सिंगल हैंडेडली चीजें करने की कोशिश कर रहा था। ही वाज द ओनली अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर प्रेजेंट ऑन द पिच, जो कि चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बट वो एक इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, कोई टैक्टिकल गेम प्लान नहीं था। एंड ये टैक्टिकल गेम प्लान इसलिए नहीं था बिकॉज हमारे पास एक ऐसा स्ट्राइकर ही मौजूद नहीं था जो कि इन बिहाइंड रन ले इनसाइड द बॉक्स। भाई सिंपल सी बात है, कामाविंगा, वेलवर्डे, ये सारे प्लेयर्स को अगर आपको पास भी डालना होगा ना, तो आपको बॉक्स के अंदर मौजूद रहना पड़ेगा ताकि आप उन चांसेस को कन्वर्ट कर सको। मैं ये नहीं बोल रहा कि एम्बापे को हर एक चांस कन्वर्ट करना जरूरी है, बट 3 में से एक चांस एम्बापे जैसा प्लेयर कन्वर्ट कर ही सकता है। एंड ये तब होगा जब वो बॉक्स में अपनी जगह लेगा, बॉक्स में प्रेजेंट रहेगा। एंड अल्टीमेटली एम्बापे उस मैच में इन बिहाइंड रन नहीं लेता जिस तरीके से गोंजालो गार्सिया ने लिए थे इन द मैचेस अगेंस्ट सोसिएडाड एंड बेटिस। एंड उसके अलावा हमारे पास बॉक्स ऑक्यूपेशन में जीरो प्रेजेंस रहती है, जिसके तहत ओसासुना की जो डिफेंस है उनको बिल्डअप करने में भी काफी आसानी हो जाती है। तो दीज प्रॉब्लम्स लेड टू द गोल्स दैट वर स्कोर्ड बाय ओसासुना, दैट इज व्हाट लेड टू ओसासुनाज रिजल्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो ये जो है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है जो सब डिस्कस कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजेमा जैसे दिग्गज खिलाड़ी, जो कि लेजेंड्स हैं इस क्लब के, जिन्होंने स्ट्राइकर खेला है एट रियल मैड्रिड एंड पता नहीं कितने सारे गोल स्कोर करे हैं, उनने खुद ने अपने इंटरव्यूज में आकर बोला है दैट किलियन एम्बापे डज नॉट नो हाउ टू प्ले एज अ स्ट्राइकर बिकॉज इट इज नॉट हिज पोजीशन। इफ आई वाज एट रियल मैड्रिड आई वुड टीच हिम हाउ टू प्ले एज अ 9 बिकॉज आई आल्सो हैड टू लर्न। भाई सिंपल सी बात है, एम्बापे प्रॉब्लम नहीं है रियल मैड्रिड का। एम्बापे अभी भी सोल्यूशन बन सकता है रियल मैड्रिड का, लेकिन उसको सिंपली आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है। एज अ चाइल्ड एम्बापे ने विंग पे खेला है, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो। एम्बापे ने पर्टिकुलरली उन दो पोजीशंस में खेला है और फ्लरिश किया है। भाई आप मोनाको की स्टिंट की बात कर लो, आप पीएसजी में बात कर लो, फॉर अ गुड टाइम ऑफ हिज करियर एम्बापे वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन पीएसजी एंड वी न्यू द काइंड ऑफ इंपैक्ट ही मेड। यहाँ पर एज अ स्ट्राइकर उसमें वो ऑफ द बॉल मूवमेंट नहीं है, उसमें वो ऑफ द बॉल पोजिशनिंग नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि किस तरीके से उसको ऑपरेट करना चाहिए एज अ स्ट्राइकर। एंड अल्टीमेटली ही नीड्स टू लर्न, ही नीड्स टू अडेप्ट, जिस तरीके से बाकी दिग्गज खिलाड़ियों ने अडेप्ट किया था एट मैड्रिड। रोनाल्डो को भी अडेप्ट करना पड़ गया था भाई आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। करीम बेंजेमा जिसने बैलन डोर जीता है, मल्टीपल चैंपियंस लीग जीती है मैड्रिड के साथ, उसने खुद ने अडेप्ट किया था अपने आप को एट रियल मैड्रिड टू प्ले प्रॉपरली एज अ स्ट्राइकर, एज अ नुमेरो नुएवे, ठीक है।
तो यहाँ पर एम्बापे को भी अडैप्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ दैट इज हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट। क्या उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट बिल्कुल भी अच्छा रहा है? यहाँ पर मैं स्टैट्स लेना चाहूँगा 2024-25 की। इसमें अगर आप एम्बापे के डिफेंसिव एक्शंस पर 90 देखो, इट इज़ 9.86, ठीक है। एंड उसमें से डिफेंसिव एक्शंस रीगेन देखो तो इट इज़ 1.04। यानी कि एम्बापे अगर 9 एक्शंस कमिट कर रहा है डिफेंसिवली, उसमें से सिर्फ एक बार वो बॉल जीत पा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक बार 9 बार में से। यहीं पर मैं विनीसियस जूनियर जो उसके साथ स्टार्ट करता है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो विनीसियस 20 एक्शन लेता है, 20 डिफेंसिव एक्शंस पर 90 लेता है। एंड उसमें से वो 3 बार जो है रीगेन कर पाता है पोजेशन को। सो इट इज नॉट अबाउट कि कौन ज्यादा कर पा रहा है कौन ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इट इज सिंपली अबाउट कौन ज्यादा सक्सेसफुली कर पा रहा है और कौन कितना कमिटेड है ऑफ द बॉल टू हेल्प द टीम। एंड इसके अलावा अगर आप प्रेसिंग स्टैट्स भी कंसिडर करो तो एम्बापे के प्रेसेस आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज 8.70 पर 90। वहीं पर विनीशियस के प्रेशर्स पर 90 18.08 है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि विनीशियस कॉन्स्टेंटली हेल्प करता है मैड्रिड को टू प्रेस, एम्बापे नहीं करता एज अ स्ट्राइकर एज वेल। यहाँ पर मैं काउंटर प्रेशर्स की बात करूं तो काउंटर प्रेसिंग में एम्बापे 1.87 पर 90 कर लेता है, वहीं पर विनीशियस 3.13 कर लेता है एज अ विंगर, ठीक है। एंड उसके अलावा काउंटर प्रेशर रीगेन्स की बात करूं तो दोनों की स्टैट्स काफी सिमिलर है, तो उस पर टचअप ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली एम्बापे को एज अ स्ट्राइकर खेलना नहीं आता एंड एम्बापे को ऑफ द बॉल मूवमेंट देना नहीं आता, ना ही उसको ऑफ द बॉल वर्क रेट डिफेंसिवली शोकेस करना आता है। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रॉब्लम्स हैं विद किलियन एम्बापे एंड इनका सोल्यूशन क्या है अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब मैड्रिड को जो है 2025-26 में ना एक चीज कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी टिल द वेरी सीजन एंड। हमारे पास अभी भी एक नंबर 9 है जो कि कंप्लीट नंबर 9 है जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं प्लेइंग एट राइट विंग, उसका नाम है गोंजालो गार्सिया। मेरे ख्याल से मैड्रिड को 4-4-2 में स्टिक करना चाहिए, जहां पर हम विनीशियस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट मिडफील्ड वाले रोल में खिला रहे हैं, वहां पर हम अप टॉप फ्रंट टू एम्बापे और गोंजालो गार्सिया को खिलाएं। बिकॉज एम्बापे का जो बेस्ट रोल तब निकल कर आएगा जब वो फ्रीडम के साथ खेलेगा, when he has the freedom to operate however he wants to। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे वेल्वर्डे को खिलाओ और आपके जो मिडफील्ड पेयरिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑरेलियन चुआमेनी जूड बेलिंगम की या फिर ऑरेलियन चुआमेनी आर्दा गुलर की। दिस इज द आइडियल राइट सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज गोंजालो गार्सिया जैसा प्लेयर आपके पास बॉक्स में प्रेजेंट होना चाहिए जो कि पूरे डिफेंडर्स को स्ट्रेच अपार्ट करके रख दे, डिफेंस को स्ट्रेच अपार्ट करे, जो कि स्पेस खोल दे फॉर एम्बापे, फॉर बेलिंगम, फॉर विनीशियस टू इन्फिल्ट्रेट। यही एक तरीका है टू मेक थिंग्स वर्क फॉर द सीजन एंड। बिकॉज अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं एम्बापे प्रॉब्लम है, हम चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं कि एम्बापे ने गलत किया है मैड्रिड में आके, बट अल्टीमेटली अब जो है हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बिकॉज हम एक और सीजन ट्रॉफीलेस नहीं जा सकते। दीज आर सिंपली नॉट जस्ट रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड्स। तो द सोल्यूशन इज टू प्ले गोंजालो विद एम्बापे अप टॉप एंड सी व्हाट हैपेंस। गोंजालो गार्सिया का लिंकअप प्ले बहुत बढ़िया है, गोंजालो गार्सिया एक फॉक्स इन द बॉक्स है, गोंजालो गार्सिया डिफेंडर्स को एकदम तरीके से आप बोल लो ऑक्यूपाइड रखता है, जो कि एम्बापे बेलिंगम जैसे प्लेयर्स के लिए सेंट्रली स्पेस खोलेगा टू इन्फिल्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें अब हमें करनी पड़ेगी, सोल्यूशन आपके सामने है, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। एंड सीजन एंड में देखो भाई क्या होता है, क्या विनीशियस रुकता है, क्या एम्बापे रुकता है, वो सब वक्त बताएगा, वो सारी चीज़ें हम अभी नहीं बता सकते। बट इसका सिंपल सोल्यूशन यही है, प्ले गोंजालो गार्सिया एज यू स्ट्राइकर अलोंगसाइड एम्बापे। बट आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिलहाल मामूस रियाल सो